तो हमने ये अडल्ट की टिकट ले ली है। बिहार का है मैम, बिहार मधुबनी। तो अब हम इस समय आए हैं यहाँ पर कश्मीर हैंडमेड पश्मीना शॉल स्टॉल्स और स्कार्फ्स हैं। आप शोरूम में लेने के लिए जाओगे आपको 15,000 की टेबल मिलेगी और हमारे यहाँ 5,000 की मिल जाएगी। Starting price 10 by 12 size, Okay. 10,000, Okay. and the sizes goes up, the prices also goes up. तो अब हम आए हैं मणिपुर के स्टॉल में। हाँ, प्योर कॉटन में और तो सिल्क में भी तो बनाते हैं। तो अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के स्टॉल में। और इसकी कलाकारी ये है कि ये पूरा हैंड वॉन होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए। तो चलिए अब आते हैं गुजरात की तरफ। 1500, 2500, 9000 की भी शॉल है। और अगर ये वाले पपेट्स आपको खरीदने तो इनकी प्राइस रेंज है 3,50,000। कश्मीरी फूड यहाँ पे ज़्यादा स्तर मशहूर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। रिश्ता खाया ही राइस के साथ जाता है, यहाँ पे ब्रेड्स ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। तो फाइनली हमारा गलौटी और मुगलई परांठा आ गया है और ऐसी करारी करारी जलेबियाँ बन रही हूँ पतली पतली, तो नहीं रोका जाता। यहाँ पर आपको झारखंड स्टेट का भी दिखेगा। इसके साथ ही आप आगे जो देख सकते हैं वो राजस्थानी फूड स्टॉल है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे हॉट फेवरेट लोगों के बीच में रहता है वो है सिखिज्म। हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स वेयर ट्रैवल इज लाइफ। अब दिल्ली की सर्दी बढ़ गई है और यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि आखिरकार दिल्ली में कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली हाट। और दिल्ली हाट यहाँ पे हम आपको बताएं कि ये दिल्ली के INA के पास है। यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है, मेट्रो स्टेशन यहाँ अवेलेबल हैं, ऑटोज़ वगैरह बहुत ईजीली मिल जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि दिल्ली हाट में आपको मिलता क्या है। दिल्ली हाट में आपको मिलता है पूरा देश। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली हाट में ना सिर्फ आपको कल्चर, ट्रेडिशंस, आर्टिफैक्ट, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहीं से ही दिखनी शुरू हो जाती है जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम आपको दिल्ली हाट इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एक दिल्ली हाट में आपको पूरा देश, पूरी कंट्री देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ टिकट्स की। अगर आते हैं तो अडल्ट्स के लिए है 30 रुपीज़ और अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हमने ये अडल्ट्स की टिकट ले ली है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि समर्स और विंटर्स में टाइमिंग्स भी डिफरेंट है। 1 दिसंबर अप टिल फरवरी का जो टाइमिंग्स है वो 11 बजे से लेकर 9 बजे तक हो जाता है। उससे पहले 10:30 से रहता है 9 बजे तक। तो चलिए दिल्ली हाट के अंदर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि क्या कुछ खास है। तो अब हम फाइनली दिल्ली हाट के आ गए हैं अंदर और आपको एक थोड़ा यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि क्यों हमने आपको बोला कि यहाँ पर पूरा दिल देखने को मिलता है। यहाँ पर आप थोड़ा सामने देखेंगे कि यहाँ पर एम्फी थिएटर्स भी हैं, कुछ शोज़ भी होते हैं, क्राफ्ट स्टॉल्स तो हैं ही। यानी हर राज्य की जो ख़ास बात है, जो वहाँ के हैंडलूम्स हैं या जो वहाँ की ज्वेलरी है, आर्टिफैक्ट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर से बात कि खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए, जो मेरे जैसे फूडी हैं, यहाँ आपको दिल्ली का जो अच्छा खाना तो मिलता ही है, साथ ही साथ जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो पॉपुलर फूड्स हैं वो स्टॉल्स आपको देखने को मिलती है। INA एक हैंडक्राफ्ट मेला की तरीके से ही है। यहाँ पे लोग आते हैं दिल्ली हाट में INA में, और हैंडीक्राफ्ट मेला एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं क्योंकि हैंडलूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब थोड़ा हम आपको स्टॉल्स दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारी भगवान की मूर्तियाँ, ये मेटल में बनी हुई हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत और अच्छी जो एक आर्टिफैक्ट्स हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसको परचेज़ भी कर रहे हैं। अपनी अपनी आप चॉइसेस के हिसाब से अपने स्टॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमने देखा यहाँ पर लेदर बैग्स का भी एक स्पेशल स्टॉल है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बैग, डफल बैग्स और काफ़ी सारे पर्सेस वगैरह हैं। तो चलिए भैया से पूछते, भैया ये जो आपके लेदर बैग्स का प्राइसिंग है, अगर हम पर्स की बात करें तो पर्स का क्या रेंज रहता है? 1250 से स्टार्टिंग प्राइस है मैम सिलिंग बैग में। और मैक्सिमम कितना जाता है? 6500। 6500। तो अगर ये हम जनरल ऑफिस बैग्स की बात करें, ये कितने का पड़ेगा? ये वाला 2500 का है मैम। 2500 का है। और ये प्योर लेदर प्योर लेदर है, लेदर की लाइफ टाइम गारंटी रहती है मैम। पी लोग जब क्रैक कुछ वो यार नया पीस देंगे आपको। अच्छा, वो आके आप यहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी है, आपको देख सकते हैं कि लेदर बैग्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे आप इनसे परचेज़ करते हैं 1250 से बता रहे हैं भैया स्टार्टिंग शुरू है और 6000 तक जाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो भैया यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए बैठे हैं।
हैंडलूम्स के साथ साथ यहाँ पर शॉपिंग के लिहाज से भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो फीमेल्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। खासतौर से बात की जैसे हमने आपको बताया स्टेट्स का, तो यहाँ पर हम आए हैं, बिहार का यहाँ पे स्पेशलिटी है। ज़्यादा बातचीत करते हैं यहाँ पे जो भैया हैं, आपसे जानना चाहेंगे भैया क्या चीज़ें हैं, क्या प्रिंट्स हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप सेल आउट करते हैं और कौन सी स्टेट का है यहाँ पे? यार का मैम बिहार का। मधुबनी मधुबनी। और इसका क्या प्राइस रेंज रहता है जो आपके मधुबनी की अगर इसमें बात किया जाए? मैम अलग अलग प्राइस है, मोस्टली सबका स्टार्टिंग अगर देखोगे तो 700-800 से हो जाता है। तो ये जो मधुबनी की प्रिंट्स आप बता रहे हैं, तो ये साड़ीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इनके प्रिंटिंग और कलर टेक्सचर्स, ये आपको भी ये क्या स्टफ़ रहता है? ये प्योर कॉटन में रहता है। और प्योर कॉटन के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा मधुबनी की जो चीज़ें हैं, जो क्राफ्ट है, वो आपको यहाँ पर पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को भी मिलती है। पेंटिंग्स भी हैं और कपड़ों पर भी आपको यही चीज़ मिलती है। तो अब हम इस समय आए हैं यहाँ पर कश्मीर हैंडमेड पश्मीना शॉल स्टॉल्स और स्कार्फ्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ पर इसके ओनर है। आपसे जानना चाहेंगे भैया, स्टॉल्स या शॉल्स हम लेते हैं पश्मीना की, तो उसका क्या प्राइस रेंज रहता है? स्टार्टिंग तो है 500 रुपीज़ से, वो सिल्क मिक्स आ जाएगा। बाकी कोई एम्ब्रॉयडरी वाला चाहिए तो अराउंड 15 to 2000 तक है। 15 to 2000। एक बार थोड़ा सा आप दिखाएंगे कि कैसा इसका लुक आता है जैसे आप कोई परचेज करता है? आरी वर्क, और इसका प्राइस रेंज क्या रहता है भैया? ये 2500 रुपीज़ का फुल एम्ब्रॉयडरी है। इसमें आप बता रहे सिल्क मिक्स रहता है? नहीं, इसमें ये वूल है, सिल्क मिक्स वाला है। दिस इज जमावर वाला, दिस इज सिल्क मिक्स। दिस इज सिल्क मिक्स। और इसका क्या रेंज रहता है? दिस इज 600 रुपीज़। दिस इज 600 रुपीज़। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज के साथ चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक ये भैया भी दिखा भी रहते हैं, भैया अगर आप थोड़ा सा दिखा पाएँ कुछ एक आध पीस, ये आप देख सकते हैं कश्मीर का यहाँ पर स्पेशली जो है एक ये आउटफिट है। और यहाँ पे ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सूदिंग भी रहता है, अपीलिंग भी रहता है। ऑफिस गोइंग है अगर आप तो भी अच्छा लगता है। इसका रेंज कितना क्या रहता है भैया? 2500 का 2500 का। तो ये सारे पीसेस आपके 2500 के हैं? नहीं, अलग अलग रेंज अलग अलग रेंज के हैं। ये एक बारी वाइट वाला दिखाएंगे। ऐसे आपको ब्राइट कलर्स, सूदिंग कलर्स, सभी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, विच इज़ वेरी नाइस। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टॉल्स शॉप से हम बाहर आ गए तो ओपन में भी आपको बहुत अच्छे यहाँ पे जो है आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। भैया ये सारा ये भैया किस वुडन वर्क में आप क्या वुड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ये सारा शीशम का जी है। जी। अगर ये आर्टिफैक्ट्स की बात की जाए, क्या प्राइस रेंज रहता है टेबल्स का अगर बात प्राइस करें? रेंज हमारा अपना मैन्युफैक्चर है मैम, प्राइस रेंज बहुत अच्छा देते हैं मैम। जैसे आप इसी चीज़ को ले लो, आप शोरूम में लेने के लिए जाओगे आपको 15,000 की टेबल मिलेगी और हमारे यहाँ 5,000 की मिल जाएगी। ओके। तो आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है? हम यो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारा अपना कारखाना है छोटा सा, वहाँ पे है। तो यहाँ पर ही भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर शीशम के काम की ये सारी चीज़ें जो हैं। भैया थोड़ा सा आप अगर प्राइस रेंज बता पाएँ, जैसे ये टेलीफोन बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसका क्या प्राइस? 4500 का है। ओके। और टेबल्स आप बता रहे हैं 5000 जी जी। और अगर थोड़ा सा कम रेंज की बात करें, ये ट्रेज हम देख रहे हैं आगे, जी। ट्रे कितने का? वो अपने साइज पे डिपेंड करता है, बाकी रीजनेबल प्राइस है मैम। रीजनेबल जी प्राइस जी। है। और बाई चांस अगर कुछ डिफेक्ट आता है, क्रैक आता है, तो क्या रिप्लेसेबल रहती हैं चीज़ें? प्लेस कर देते हैं मैम, दूसरा उठा के दे देंगे पीस। ओके। तो एक रिप्लेसेबल का भी ऑप्शन है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आजकल ऐसी ट्रेज बहुत फैशन में है जो पूरी वुड में आप देख सकते हैं। पीछे से भी देखिए और साइड से भी आपको एग्जैक्टली पूरा ये चीज़ पूरा वुड का दिखेगा। और आप यहाँ पर सबसे चीज़ इनकी पता है बात क्या होती है कि आप इसमें ग्लासेस रखते हैं ना तो ये गिरते नहीं है, बिकॉज ये आपको एक बड़ा अच्छा इन्होंने कवरेज दिया हुआ है। तो उस लिहाज से भी इट्स वेरी नाइस। भैया इनको धोते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता मैडम, ये वॉशेबल होती है। ओके। और ये लॉन्ग लास्टिंग पूरा रहता है? पूरा रहता है। और ये क्रैक्स वगैरह या ब्रेकेबल कैसा रहता है कि बाई चांस? क्रैक नहीं आते हैं, ये सेरामिक होते हैं ना, उसको लगाते हैं, सेरामिक से बनाते हैं। So these options are good which you can explore for your housemates. तो अब हम आए हैं यहाँ पे जो हम आपको स्टॉल्स बता रहे हैं। अब हम थंजावुर की पेंटिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इनके लिए काफ़ी आते हैं, बिकॉज आजकल साउथ इंडियन और ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं दे आर वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साइजेस में आपको अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर आप सारी भगवान की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं या फिर जो इनके आर्टिफैक्ट्स हैं दैट यू कैन हैव अ लुक। एक आपको जो मुझे बहुत पर्सनली खूबसूरत लगी है, ये आप गणेश जी की देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये इतनी लाइवली पेंटिंग्स हैं कि यहाँ पर एक्चुअली आप आते हैं तो हर भगवान का आप यहाँ पर देखने को मिलता है।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सारी आपकी पेंटिंग्स एंड ऑल हैं। Hi Paneerselvam, we just want to know कि what is the price range if we like go for the smaller ones, what are the price range for that? The price range, this one, ma'am, starting price, 10 by 12 size, Okay. 10,000. Okay. And the sizes goes up, the prices also goes up. So what material do we use exactly so it costs so high? This one, because of the work, ma'am. Okay. Yeah. So what And work then is the- exactly this? Like if we this one talk purely handmade painting and finishing with 24 karat gold foils. ओके हाँ। तो पनीर जी सेल्वम जी ये बता रहे हैं कि ये 10,000 का इसलिए है क्योंकि ये पूरा गोल्ड क्राफ्टेड है और ये पूरा हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, उसकी वजह से इनकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर जैसे देश के कोने कोने से यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हैं, तो अब हम आए हैं मणिपुर के स्टॉल में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे इनके हैंडलूम्स हैं और इनको क्या कहते हैं, तो हम पहले इनसे जानना चाहेंगे कि इस साड़ी का स्पेशलिटी क्या है मैम? इस साड़ी का तो वो तो मणिपुरी मोइरांगफी साड़ी। दिस इज मणिपुरी ट्रेडिशनल डिजाइन ना, ये मोइरांगफी डिजाइन, ऐसे टेम्पल डिजाइन को मोइरांगफी कहते हैं। अच्छा, ये टेम्पल डिजाइन को मरांगी कहते हैं और ये आपका प्योर कॉटन में रहता हाँ, है? प्योर कॉटन में और तो सिल्क में भी तो बनाते हैं। ओके, और इसका प्राइस रेंज क्या होता है? और 6500। 6500। तो जनरली आप आते हैं तो ये तमाम चीज़ें हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर। और जो ये मैम बता रहे हैं कि मोरांगमी, वो बेसिकली ये टेम्पल्स है जो ये बने हुए हैं, तो इसको लेकर आप देख सकते हैं प्योर कॉटन में इट रेंजेस 6500। थैंक यू सो मच। तो अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के स्टॉल में और यहाँ पे साड़ीज़ जो मिल रही हैं उसको कहा जाता है पैठनी और ये सारी हैंड वुवन साड़ीज़ हैं। हमें भी ज़्यादा इन्फो नहीं है, भैया हमारे साथ है। भैया आप हमको थोड़ा बताएं कि पैठनी साड़ी को एक्चुअली हैंड वूव करने में टाइम कितना लगता है और इसकी प्राइस रेंज क्या है? पैठनी साड़ी तो एक महाराष्ट्र की पैठनी है जो वहाँ की टिपिकल शादी के लिए वहाँ पर मराठी लोग सब यूज़ करते हैं। और इसकी कलाकारी ये है कि ये पूरा हैंड वोन होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के ज़रिए। इसमें कोई पावर लूम का यूज़ नहीं होता है, कोई जकाट का यूज़ नहीं होता है। और इसके अलग अलग डिज़ाइंस है, इसके फेमस डिज़ाइंस है असावली, लोटस और मुनिया और ट्रेडिशनल। और ये कौन से आप पैटर्न या कौन से टेक्सचर पे ये बेसिकली साड़ीज़ रहती हैं? ये तो एक सिल्क में ही आएगा, बैंगलोर सिल्क में इसको वीव करते हैं। और अभी सिल्क में बहुत कॉस्टली होने की वजह से इसमें एक हमने कॉटन में भी बनाना शुरू किया है, जो मसराइज कॉटन में थोड़े कम प्राइस में कस्टमर्स को मिल जाती है आसानी से। तो कॉटन और में कॉटन का क्या प्राइस रहता है, सिल्क का क्या प्राइस रहता है? बेसिकली नॉर्मल जो साड़ी होती है कॉटन में स्टार्टिंग का जो प्राइस रहता है, जो छोटा डिज़ाइन रहता है वो आता है 5500 का। और सिल्क में जो ट्रेडिशनल स्टार्टिंग का जो प्राइस रहता है वो 12500 का। तो बेसिकली ये साड़ीज़ भैया बता रहे हैं कि शादीज़ में आपके जो रहती है मैरिजेस में होती है और स्पेशली क्योंकि सिल्क इज़ क्वाइट कॉस्टली, तो अब इन्होंने कॉटन में भी इस डिज़ाइन को लाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आते हैं गुजरात की तरफ और आपको वेस्टर्न साइड लेके चलते हैं। गुजरात की ये स्टॉल्स है और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंट्स हैं जो आपको गुजरात के इसमें मिल जाएगा। शॉल्स भी हैं। भैया शॉल्स का क्या प्राइस रहता है यहाँ पे? यहाँ से 1100 से स्टार्टिंग है, 1500, 2500, 9000 की भी शॉल है। अच्छा, तो जी। इसमें क्या क्या आपके पास हैंडलूम्स जैसे शॉल्स आपने बताया और शॉल्स के अलावा भी और कुछ है? शॉल्स के अलावा साड़ी भी है, कुर्ते का पीस है और बड़ा ब्लैंकेट भी है। साड़ी से 11,000 स्टार्टिंग है, बाद में 20,000 तक की है। आप हमें एक पीस दिखा सकते हैं कि कैसा है वो एग्जैक्टली? तो एक्चुअली यहाँ पर जो गुजरात की जो हैंडलूम्स है वो बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ हैं। इस पैटर्न को भैया कुछ कहते भी हैं गुजरात में, कोई स्पेशल नाम होता है? इसको बुजोड़ी साड़ी कहते हैं। बुजोड़ी साड़ी। हाँ जी, ठीक ठीक। और ये प्योर कैसे कॉटन में रहता है? ये सिल्क है। ये सिल्क में रहता हाँ है। जी, ये टसर सिल्क प्लस मलबरी प्लस कॉटन, और ये सारा हैंड वूवन है? हैंड वोवन। इसमें कहीं भी अलग से काम किया हुआ नहीं है, पूरा लूम में बनता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा साड़ी जो है, और इसका प्राइस रेंज क्या बताया भाई आपने? 18,500।
18,500 तो अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन शॉप है और आप आ सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। भैया ने एक शॉल दिखाई है जिसका प्राइस रेंज 9,000 है। भैया एक तो पहली बात इतना कॉस्टली क्यों है? इसमें टसर सिल्क है, मलबरी सिल्क है, और ये पुरानी स्टाइल है। हमारे ट्रेडिशनल में पहले लूम छोटे होते थे, तो इसलिए पहले आधा बनता था, उसके बाद दूसरा आधा बनता था। आधे आधे को जॉइंट करके ये शॉल बनाई है। ओके, तो ये हम थोड़ा देख भी सकते हैं कि शायद यहाँ पे कि ये लाइन है जिसको भैया से बता रहे हैं कि हाफ हाफ है। डेफिनेटली सिल्क इज कॉस्टली और मलबरी सिल्क वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है और हैंड वूवन है, इसकी वजह से प्राइस रेंज इतना रहता है। तो ये हम आए हैं यहाँ पे पपेट्स का, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है और आपको ये थोड़ा हम पढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा पास लाएं। नेशनल विनर है ये धौलमपुर पपेट, और अगर ये वाले पपेट्स आपको खरीदने तो इनकी प्राइस रेंज है 3,50,000 और नेशनल पपेट्स हैं तो विनर हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं, सो कलरफुल। तो ऐसे पपेट्स वगैरह छोटे छोटे पपेट्स भी यहाँ पे हैं जो घरों में लोग एक्चुअली हैंग आउट करना चाहते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत है। राजस्थान वैसे ही बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो खूबसूरत भी हैं और प्यारी भी लगती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पपेट्स वाकई लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? सिद्धि दुबे। सिद्धि, आपको यहाँ पे पपेट्स अच्छे लग रहे हैं? हाँ। यू वांट टू बाय देम? तो ऐसे कई सारे आते हैं किड्स, जो जैसे हमने आपको बताया कि कलरफुल है एंड दे रियली अट्रैक्ट द किड्स। तो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर आपको राजस्थान की तरफ से पपेट्स स्पेशली देखने को मिलेंगे। अच्छा, और इसका क्या प्राइस रेंज रहता है? ये 600 का है। 600 का। और ये जो बड़े बैग्स हैं इनका क्या प्राइस रहता है? कौन सा वाला? परी पे तो अलग अलग ये प्राइस है। आगे वाले जो बैग्स हैं 1200, 1100 ऐसे हम लोग। 1200 और 1100। ओके, तो ये मणिपुर के कौना जो है वो स्पेशलिटी है और यहाँ पे ये सारा हैंडमेड है। हैंडमेड है। हाँ, सारा हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए कॉस्टली ऑफर्स है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ फोटोग्राफी के लिए आप आ सकते हैं। अभी देख रहे हैं मटके बने हुए हैं और यहाँ पर अंदर लाइट्स के साथ इसको डेकोरेट किया गया है और तमाम लोग हैं इसको फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर आकर आप थोड़ा सा हॉल्ट लेकर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये अंकल कितने का मिल जाता है यहाँ पे इधर? ये 150 का बेचते हैं, वो 250 का और बेचते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रहता है? सारंगी। सारंगी। और ये सारंगी है, यहाँ पर आकर भैया ऐसी एंटरटेनमेंट भी करते हैं दैट यू कैन एंजॉय। 150 में आप यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ फुटवेयर्स की भी स्टॉल्स अवेलेबल हैं। स्पेशली पंजाब में हमने देखा, अमृतसर में जूतीज़ काफ़ी फेमस है और पंजाब में यहाँ पे एक ट्रेडिशन भी है जूतियों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और कलरफुल पैटर्न में आपको जूतीज़ देखने को मिलती हैं। तो भैया इसका क्या प्राइस है? भैया इसका क्या प्राइस है? ये आपको मिलती हैं 1250 की और आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत ही प्यारे यूनिक डिज़ाइंस हैं। हैंडलूम्स और शॉपिंग के बाद जो तमाम हमने स्टॉल्स देखी अलग अलग स्टेट्स की, तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि फूड स्टॉल्स भी हैं जो अलग अलग स्टेट्स का है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं आसाम, और थोड़ी दूर आगे जाके आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी स्टॉल है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम अपना पसंद का क्या खा सकते हैं। तो अब हमारा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ ऑथेंटिक फूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आपको यहाँ पे थोड़ा प्राइस रेंज भी दिखा देते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई क्या प्राइस रेंज रहता है। तो प्राइस रेंज इट्स वेरी नॉमिनल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑथेंटिक पूरा कश्मीरी फूड हमें देखने को मिलता है। स्पेशली जो वाजवान्स हैं या फिर जो यखनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बिरयानीज़ सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं और उसका प्राइस भी आई थिंक कुछ ज़्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है। मटन बिरयानी यू कैन गेट
450। और अगर आप यहाँ पर वाजवान्स भी ट्राई करते हैं तो उसका भी प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा है। रोगन जोश आप देख सकते हैं जो कश्मीर में काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर 2 पीसेस यू गेट फॉर 380, फुल फॉर 700। सो लेट्स ट्राई आउट और देखते हैं कि कश्मीर में क्या खास हम ट्राई आउट कर सकते हैं। कश्मीर के स्टॉल में हम यहाँ आए ज़रूर है खाने के लिए। हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं जो रहते हैं यहाँ गुड़गांव में, लेकिन बेसिकली कश्मीर बडगांव से हैं आप यहाँ पे ऑफन आते हैं अपना कल्चर अपना ट्रेडिशन यहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं मिलता होगा कश्मीरी फूड। वहाँ तो गुड़गांव में बिल्कुल कम मिलता है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हम लोग आते हैं वीकेंड्स पे ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग आते हैं खाने के लिए। जैसे कश्मीरी फूड यहाँ पे ज़्यादा अस्तर मशहूर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। हम लोग जैसे कश्मीर के फूड की बात करते हैं तो रिश्ता यखनी, आप थोड़ा बता पाएँ कि क्या लोग आके यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, क्या बेस्ट रहेगा? यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ नॉन वेज रिश्ता, तबख माज, यखनी, ऐसे ज़्यादा दम आलू और पुलाव यहाँ का हमारा सबसे फेवरेट वही है। और हमारा रिसेंटली जो विंटर में हम खाते हैं हरीसा, वो सबसे बेस्ट होता है। हरीसा मटन का बनता है, वो हम विंटर में ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना कल्चर ट्रेडिशन भी करने आते हैं, जो हमने भी ऑर्डर किया था ना। वी हैव ऑर्डर्ड रिश्ता। अब आपको बताते हैं रिश्ता, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एक मटन बॉल्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं। हमने हाफ़ ऑर्डर किया है, फुल में 4 पीस आते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इसका टेक्सचर। अच्छा, कश्मीर के फूड की बात है कि यहाँ के जो मसाले और यहाँ का जो कलर है वो आपको एकदम अलग दिखता है। जैसे कश्मीरी लाल मिर्च या हम इसे बोलते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर वो स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। रिश्ता खाया ही राइस के साथ जाता है, यहाँ पे ब्रेड्स ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। और सैलड ये लोग देते हैं, इनकी अपनी स्पाइसेस में है, तो हम भी ट्राई आउट करते हैं, देखते हैं कैसा है। इनका कश्मीरी फूड का सबसे अच्छा जो बात लगता है दैट इज़ द स्पाइसेस। आपको हर एक स्पाइस का एक अलग टेस्ट, एक अलग फ्लेवर देखने को मिलता है। हम लोग भी जब कई बार कश्मीर गए हैं तब हमने ये सब चीज़ें ट्राई आउट करी हैं, एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस। तो पहले आपको दिखाते हैं कि इसका टेस्ट, जो लोग कश्मीर नहीं जा पा रहे और रियली वहाँ के फूड का एक टेस्ट लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस स्टॉल, एन्जॉय ऑफ मी। तो यूपी वाले खाने वाले स्टॉल में हम आते हैं तो यहाँ की स्पेशलिटी जो हम देखते हैं, लखनऊ के यहाँ पर मिलते हैं आपको गलौटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया बना रहे हैं गलौटी, और हमने भी वही ऑर्डर किया है। गलौटी के साथ जो स्टैंडर्ड जाता है दैट इज़ दी मुगलई परांठा जो हमने किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और ऑथेंटिक स्टाइल में रहता है, और लोगों की भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। तो चलिए हम भी ऑर्डर करते हैं तमाम चीज़ें। आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने मटन निहारी विद खमीरी रोटी, ये बेसिकली अवध का एक स्टाइल इन्होंने रखा हुआ है। तो निहारी यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये दिया है सपासल चिकन, इसको बोलते हैं महारानी चिकन। थोड़ा स्पाइसी रहता है भैया, ये थोड़ा स्पाइसी है, तो ये आज का स्पेशल है अवध के खाने में। लेकिन हमने गलौटी किया है, तो चलिए गलौटी अपना ट्राई आउट करते हैं, कैसा है वो भी देखते हैं। तो फाइनली हमारा गलौटी और मुगलई परांठा आ गया है। और आपको एक चीज़ आपको बताएंगे कि जब आप गलौटी मंगाते हैं तो उसकी सबसे बढ़िया होता है अरोमा। तो वो अरोमा हमें यहाँ फ़ील हो रहा है कि कैसा है, और ये इतना सॉफ्ट है कि ये मतलब छूते ही बिल्कुल टूट जाता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो यही कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ, स्पाइसेस के साथ ये चीज़ें बहुत खूबसूरत है। गलौटी के साथ जाता है मोस्टली मुगलई परांठा, मोस्टली क्या हमेशा यही जाता है। और यहाँ पर आपको जो फ्लेवर मिलता है दैट इज़ वेरी गुड, और ये आपको देते हैं एक यूपी का फील, अवध खाने का फील, जो बहुत ही अपने आप में राजशाही भी है, खूबसूरत भी है और खुशनुमा भी है, क्योंकि अरोमा की फील आती रहती है। तो अब टेबल पर आ गई है हमारी गरम गरम जलेबी। हमने सोचा था मीठे से थोड़ा परहेज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि मीठे से आप ज़्यादा बच नहीं सकते, और ऐसी करारी करारी जलेबियाँ बन रही हों पतली पतली तो नहीं रोका जाता। तो हमने भी अपनी ऑर्डर की। ये 2 पीस है जलेबी, हमने सोचा हम कम खाएंगे, लेकिन ये 2 पीस में इतना है, जो 50 रुपीज़ का मिलता है। एकदम पतली, एकदम करारी, मीठा भी बढ़िया है, तो यू कैन एन्जॉय, बहुत बढ़िया। तो फूड स्टॉल्स तो काफ़ी सारी हैं। अगर आप देखें मेरे पीछे, यहाँ पर आपको झारखंड स्टेट का भी दिखेगा,
इसके साथ ही आप आगे जो देख सकते हैं वो राजस्थानी फूड स्टॉल है, जहाँ पे आपको राजस्थान के जो ऑथेंटिक फूड आइटम्स हैं वो मिल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे हॉट फेवरेट लोगों के बीच में रहता है वो है सिक्किज़्म, या सिक्किम का जो टूरिज़्म का जो यहाँ पे पूरा स्टॉल है वो यहाँ पे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, ख़ासतौर से यहाँ के मोमोज़, थुपकाज़ और यहाँ की नूडल्स। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी आपको मिलता है, साउथ का आपको मिलता है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन कम एंड अक्रॉस। और यहाँ पे आप रश को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को जो है काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऑथेंटिक फूड लोगों को यहाँ मिलता हुआ दिखता है। और क्योंकि हम वीकेंड पे भी आए हैं तो रश काफ़ी ज़्यादा है। लोगों के लिए जो हॉट फेवरेट्स हैं, सूप्स, नूडल्स, वो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स का आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दिल्ली हाट का ओवरव्यू जो हमने आपको दिया। आपने देखा यहाँ पर दिल्ली हाट में किस तरीके से हर स्टेट्स की जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ देखने को मिली हैं। यहाँ पर हर स्टेट से आपको हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और उनके ऑथेंटिक कुजीन्स भी यहाँ देखने को और खाने को मिलते हैं। तो ये एक पूरा एक कहें तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, चिल आउट करते हैं। तो इट्स अ वेरी फेवरेट डेस्टिनेशन अमंग द पीपल जो दिल्ली में रहते हैं वो भी, और जो दिल्ली से बाहर से आते हैं वो भी। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इसको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही दिल्ली में और कौन से पॉइंट्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं, डू राइट इनटू आवर कमेंट बॉक्स। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।